आरव और सोमदास दोनों सगे भाई होते हैं। आरव अपने बच्चों के साथ गांव छोड़कर शहर रहने चले जाता है और सोमदास अपने खेतों में अनाज उगाता था। सोमदास की जितनी भी फसल होती थी वो उसको बेचकर अपने घर का खर्चा चला लेता था। आरव ने अपने हिस्से की सारी ज़मीन बेचकर वो शहर चला जाता है। एक दिन सोमदास अपने खेतों पर काम करने जाता है और अपनी बीवी राधिका से बोलता है। सुनो राधिका, 1-2 दिन में भैया और भाभी गांव आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अनाज बेचकर घर का खर्चा चल जाएगा। सोमदास अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। कुछ दिनों बाद उसके भैया और भाभी आ जाते हैं। सोमदास के खेतों में हरा भरा अनाज देखकर आरव के मन में लालच आता है और अपने मन में सोचता है। अरे सोमदास के तो खेतों में कितना अनाज ही अनाज है। इससे तो इतना फ़ायदा मिलता है कि इसने दूसरों के भी खेत खरीद लिए हैं और मैंने अपनी सारी ज़मीन बेचकर बहुत बुरा करा। फिर आरव अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आरव की ये बात सुनकर उसकी पत्नी सुमन बोलती है। आरव, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये सारी ज़मीन अपने नाम करने में ये चुटकी का कमाल रहेगा। हम अब भी ये सारी ज़मीन अपने नाम कर सकते हैं। कैसे सुमन, हम कैसे कर सकते हैं? सबको मालूम है हमने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी है। आरव, तुम अच्छी तरीके से जानते हो तुम्हारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। बस एक तुम ही हो जो पढ़े लिखे हो। इनको क्या मालूम। मैं नकली पेपर बनवा लूँगी और तुम सोमदास भैया से उसमें साइन करा लेना। साइन करने से पहले भैया कुछ बोलें तो तुम कोई बहाना ले देना। जैसे ये दोनों प्लान बनाते हैं वैसे ही वो दोनों करते हैं। सोमदास से धोखे में ही उन पेपर पे साइन करा लेते हैं। आरव अपने नाम सारी ज़मीन कर लेता है। फिर वो उस ज़मीन को बेचकर शहर चले जाते हैं। इधर सोमदास की सारी ज़मीन तो ख़त्म हो जाती है। जो सोमदास ने अलग से ज़मीन ली थी वो ज़मीन बाकी थी। अब सोमदास रोज़ खेतों पे जाता और उसी छोटी ज़मीन पर अनाज लगाता था। सोमदास के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। एक दिन सोमदास और उसकी पत्नी दोनों खेतों पे जाते हैं। वो लोग देखते हैं खेत में एक पुराना संदूक रखा है। उस संदूक में बहुत सारे जेवरात थे। सोमदास की अब किस्मत खुल गई थी। सोमदास उस जेवर को बेचकर एक बड़ा सा मकान खरीदता है और बहुत सारी ज़मीन खरीद लेता है। उधर लालची आरव बर्बाद हो जाता है। आरव ने जिसको ज़मीन बेची थी उन लोगों ने आरव को पैसे नहीं दिए थे। उन लोगों ने लोन का बहाना लेकर वो ज़मीन भी खा ली थी। अब आरव के पास कुछ नहीं बचा था। आरव के एक छोटे से लालच की वजह से वो पूरा ही बर्बाद हो गया। आरव अब जिंदगी भर पछताता रहता है।